जी। राधे राधे। मैं डॉक्टर आरपी सिंह ऑल इंडिया हॉस्पिटल की तरफ से आपको हार्ट अटैक से संबंधित जो दर्द है कि इस दर्द को हम कैसे पहचानें कि ये दर्द हार्ट अटैक का है, गैस का है या मसल्स का है या किसी अन्य कारण की वजह से हो रहा है। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको समझाया था कि सर्दियों के सीजन में ज़्यादातर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बढ़ते हैं। बीपी के भी रेगुलरिटी, जैसे बीपी बढ़ गया, कंट्रोल नहीं है, बीपी कम हो रहा है, ज़्यादातर बढ़ने के ही केस रिपोर्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था। आज इस वीडियो में हम बताना चाह रहे हैं कि जो चेस्ट पेन है, जैसे ये हार्ट का जो दर्द है, तो ये हार्ट का है, गैस का है या मसल्स का है, इस चीज़ को हम कैसे पहचानें। क्योंकि चेस्ट में होने वाला हर दर्द हार्ट अटैक का भी दर्द नहीं होता। तो हमें एकदम से पैनिक नहीं होना, एकदम से परेशान नहीं होना, और ऐसा भी नहीं करना कि बाय द वे वो दर्द हार्ट से संबंधित हो और उस दर्द को आप गैस का दर्द मान के अपने घर बैठे रहें, तो उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस चीज़ का डिफरेंस करना, बेसिक जो होता है वो बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो ये दर्द हो रहा है, चेस्ट में दर्द है, वो मसल्स का है, गैस का है या हार्ट से संबंधित है। तो सबसे पहले जो गैस के जो दर्द है उसकी जो लोकेशन होती है, मान के चलिए कभी कोई दर्द ऐसा हो रहा है कि जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कभी इस जगह हो रहा है, कभी इस जगह हो रहा है, और तेज दर्द हो रहा है, इंटेंसिटी एकदम से हाई है, मतलब तेज दर्द हो रहा है, और चलने फिरने पर थोड़ा सा हमें रिलैक्स फील हो रहा है, और एसिडिटी वगैरह भी है, पेट में जैसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है ऑब्स्ट्रक्शन सा है, पेट में फूल रहा है, पेट है ना, अपच जैसी समस्या है, हाइपर एसिडिटी है, खट्टी डकार वगैरह आ रही हैं, और चलने पर या डीएसआर वगैरह जिस टाइप का कोई आपने एंटासिड सिरप ले लिया या कोई कैप्सूल वगैरह ले लिया, उसे लेने के बाद उस दर्द में अगर आपको राहत हो रही है तो वो दर्द आपका गैस का हो सकता है। दूसरा दर्द क्या है कि आप एक पिन पॉइंट दर्द बताएं कि जैसे इस जगह पर दर्द हो रहा है, कभी इस जगह पर हो रहा है, कभी इस जगह पर हो रहा है, मतलब एक पिन पॉइंट दर्द होता है जहां आप अपनी उंगली रखकर एक सामने वाले डॉक्टर को समझा सकते हैं कि डॉक्टर साहब इस जगह मेरा दर्द हो रहा है। तो वो दर्द आपको मसल्स का हो सकता है, क्योंकि जो हार्ट से संबंधित दर्द होता है वो पिन पॉइंट नहीं होता। ज़्यादातर वो दर्द जनरलाइज होता है। जैसे कभी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो वो कहता है डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है इतने हिस्से में, मतलब ये पूरे हिस्से में वो भारीपन बताएगा। अगर हम उसको कहें कि पिन पॉइंट मतलब अपनी उंगली रख के बताओ किस जगह, तो वो एक जगह उंगली नहीं रख पाएगा। वो जनरलाइज दर्द होता है कि इस जगह भारीपन सा है, दर्द सा है। लेकिन इस जगह जो दर्द है वो कभी कभी लेफ्ट हाथ में भी आता है। तो इसमें एक और सिचुएशन होती है कि एक सर्वाइकल का दर्द है। अगर आपको सर्वाइकल है तो कई बार सर्वाइकल में उल्टी चक्कर बनते हैं, कई बार सर्वाइकल में उल्टी चक्कर नहीं बनते, केवल दर्द बनता है। तो वो दर्द भी आपके लेफ्ट हाथ में आता है और आगे की तरफ भी कई बार आता है। लेकिन उस दर्द को पहचानने का तरीका ये है कि जब आप चलोगे, आप टहलोगे, चलोगे, तो उस दर्द की इंटेंसिटी कभी भी बढ़ती नहीं है, लगभग वही इंटेंसिटी रहती है। तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये दर्द हार्ट का न होकर ये दर्द आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का हो सकता है। दूसरा है हार्ट के दर्द की जो पहचान है वो बेसिक ये है कि इस जगह पर भारीपन सा आप बताएंगे, जनरली इस जगह पर भारीपन बताएंगे, और बेचैनी सी होगी, और कई बार स्वेटिंग भी हो सकती है। और ज़्यादातर लोग हार्ट से संबंधित जिनको दर्द डायग्नोस होता है अटैक से संबंधित, तो वो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब जीवन में इससे ज़्यादा दर्द कभी हुआ नहीं, अजीब सा ही दर्द है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो इस तरीके का दर्द, जैसे 3-4 पॉइंट हैं आप देखो। जनरलाइज दर्द होना चाहिए, मतलब यहाँ दर्द है ज़्यादातर, ठीक है, भारीपन होना चाहिए। सांस लेने में जैसे आप अगर चल रहे हो, टहल रहे हो, तो ये टहलने पर ये दर्द बढ़ता है, ऐसा लगेगा भारीपन सा है, जकड़न सी हो रही है, और जैसे ही आप थोड़ी देर बैठ जाओगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा। सर्वाइकल के दर्द में ऐसा नहीं हो रहा था, उसमें आप चल रहे थे या बैठ रहे थे, दोनों समय इंटेंसिटी एक ही थी। लेकिन जो हार्ट से संबंधित दर्द है उसमें जब आप चलोगे तो ये दर्द की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो जैसे ही दर्द की इंटेंसिटी बढ़ रही है और आप बैठ रहे हो, दूसरे दर्द की इंटेंसिटी कम हो रही है, मतलब दर्द कम हो रहा है, तो इस चीज़ को आप मान के चलिए कि ये हार्ट का दर्द है। 90% चांसेस हैं कि ये हार्ट से संबंधित दर्द हो। तो ऐसे दर्द में तुरंत आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। दूसरी बात क्या है कि कई लोग इसके वो होते हैं, आजकल तो कोई एज ग्रुप ऐसा डिफाइन नहीं रहा कि इसकी एज ग्रुप में हार्ट अटैक नहीं होता है, क्योंकि 17-17 साल के, 18-18 साल के बच्चों को रिपोर्टेड हुआ है। लॉन्ग एज में पहले तो मानते थे कि जिनकी एज 50+ है, 45+ है, उन्हीं को होता है। लेकिन आज की डेट में एज ग्रुप कुछ भी डिसाइड नहीं है, बहुत छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो नोटिस में आई हैं। तो ये चीज़ भी नहीं मैं
आपसे कह सकता कि ये एक एज ग्रुप के बाद ही होगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें मान के चलें कि जो बीपी के पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज़ है या जो ओवरवेट हैं, उनमें इसे होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, या ओल्ड एज हैं जैसे कोई क्रोनिक पेशेंट है तो उनमें ये होने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जब भी ये चेस्ट का दर्द आपको होता है तो ये 3-4 पॉइंट याद रखें। पिन पॉइंट है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका चलने फिरने पर दर्द कम हो रहा है, एसिडिटी वगैरह हो रही है, पेट में भी भारीपन वगैरह है, तो आप इसे गैस का दर्द मान के चलें। तीसरी बात, लेफ्ट है आत्मा का दर्द आ रहा है, आगे भी आ रहा है, लेकिन चलने फिरने पर उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क नहीं हो रहा, तो वो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस हो सकता है। यहाँ पर भारीपन है, जनरलाइज दर्द है और ऐसा दर्द पहले कभी महसूस नहीं हुआ, घबराहट हो रही है, चलने पर वो दर्द बढ़ रहा है, तो ये दर्द आपके हार्ट से संबंधित दर्द हो सकता है। तो आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और प्रॉपर इससे रिलेटेड जो डायग्नोस्टिक्स टेस्ट होते हैं, जो भी ईसीजी है, इको है, ब्लड टेस्ट है, वो आप करवाइए। राधे राधे।